हर एक व्यक्ति के लिए समय का प्रबंधन करना अति आवश्यक है, क्योंकि समय का बिना प्रबंधन किए हुए व्यक्ति अपने कार्यों को पूर्ण नहीं कर सकता है। भिन्न भिन्न कार्यों को करने के लिए लगाए गए समय और उनको करने के क्रम को सोच विचार कर व्यवस्थित करना समय प्रबंधन कहलाता है। समुचित समय प्रबंधन से दक्षता मिलती है और कार्य सही समय पर पूरे होते हैं। आजकल कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने समय का प्रबंधन ठीक प्रकार से नहीं कर पाते, जिसकी वजह से वह अपने कार्यों में सफलता प्राप्त करने में सक्षम नहीं होते हैं। हमें समय का प्रबंधन करने के लिए स्वयं का मूल्यांकन करना अति आवश्यक है, जिससे हम अपनी दिनचर्या के कार्यों को पूर्ण करने में सफल हो सकें। अपनी एक डायरी में रोज़ की बातें लिखें। इससे आपको ज्ञात होगा कि कितना समय आपको किस कार्य को देना है। किसी भी कार्य की शुरुआत करने से पहले उसकी योजना अवश्य बनाएं और उसके अनुसार ही समय पर कार्यों का निष्पादन करें। अपनी डायरी में आपके द्वारा किए जाने वाले कार्यों की सूची बनाएं और जैसा आपने तय किया है उसके अनुसार, उसी क्रम और समय के अनुसार अपने कार्यों को करते जाएं। अपने कार्यों को सर्वप्रथम प्राथमिकता दें ताकि आपके कार्यों में किसी भी तरीके की कोई भी समस्या उत्पन्न ना हो। यह आपको स्वयं ही तय करना होगा कि किस काम को पहले करना है और किस काम को बाद में करना है। काम करने के दौरान उस कार्य का आकलन भी करते जाएं, जैसा आपने सोचा था, और यह भी अवलोकन करें कि जैसा आपने सोचा था वैसा ही काम हो रहा है या नहीं। समय प्रबंधन का मतलब यह नहीं है कि आप गलतियां नहीं करेंगे। यदि आपसे गलती हो भी जाती है तो उसमें तत्काल सुधार करें और अपने कार्य को आगे बढ़ाएं। शुरुआत में आप गलतियां ज़रूर करेंगे, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आप गलतियों भरा काम करें। इसका आशा है कि आप अपना कार्य समय पर करें। जब आप अपना कार्य कर रहे होंगे तो उस दौरान अपने कार्य का आकलन करने से आप में किसी भी कार्य को सही तरीके से और सही समय में करने का पूर्वानुमान करने की दक्षता बढ़ेगी, और अगली बार जब भी आप दूसरा कार्य कर रहे होंगे तो आपका आत्मविश्वास और बेहतर होता जाएगा। अगर आपने समय का सदुपयोग करना अच्छी तरह सीख लिया है तो आपको अपने जीवन में हमेशा सफलता प्राप्त होगी। अधिक उत्पादकता। आप जब भी अपने कार्यों की सूची को तैयार करते हैं तो भविष्य के बारे में भी सोचते हैं, लेकिन आगे क्या करना है यह सोचने और इसके ऊपर योजना बनाने में बहुत समय बर्बाद होता है। इसलिए हमें अपने कार्यों की योजना वर्तमान काल में रहकर तैयार करनी चाहिए। आप अपने समय को अधिक कुशलता से प्रबंधन करने के लिए एक कार्यक्रम तैयार करते हैं, तो आप पहले से ही जान जाते हैं कि आगे क्या और कैसे करना है। इस प्रकार आपके कार्यों में अधिक उत्पादकता देखने को मिलती है। काम की गुणवत्ता में वृद्धि। आपके कार्यों की गुणवत्ता में वृद्धि तब पूर्ण रूप से होगी जब आप अपने कार्यों को लगनशील होकर संपूर्ण कर पाएंगे। आप जानते हैं कि आपको पूरे दिन के दौरान क्या करने की उम्मीद है और यह भी एक निर्धारित अनुक्रम है। बेहतर निर्णय लेना। जब आप समय प्रबंधन की पूर्ण योजना बना लेते हैं तब आप अपने निर्णयों को बेहतर दिशा प्रदान करते हैं। आपके लिए यह ज़रूरी है कि पहले आप अपने कार्यों की योजना बनाएं, तब आपको बेहतर निर्णय लेने में मदद मिलती है, और यह तभी संभव है जब आप समय के सदुपयोग को जान पाएंगे। प्रेरणा स्तर को बढ़ावा प्रदान करना। जब आप समय प्रबंधन की योजनाओं को पूर्णतः सफल बना देते हैं और अपने कार्यों को बनाई हुई योजनाओं के अनुसार पूर्ण करते हैं तो आपका प्रेरणा स्तर अपने आप बढ़ना शुरू हो जाता है, और जब आप अपने लक्ष्यों को निर्धारित करते हैं तो आपका प्रेरणा स्तर स्वचालित रूप से बढ़ने के लिए बाध्य हो जाता है। लक्ष्य आपको कड़ी मेहनत करने और खुद को साबित करने के लिए प्रेरित करते हैं। यदि आप समय को सही प्रकार से प्रयोग करें तो आप किसी भी कार्य को बड़ी सरलता से और कम समय में पूरा कर पाएंगे। कम समय में अधिक काम, अर्थात
किसी भी कार्य को करते समय उस कार्य को लगन से करने की आवश्यकता होती है। अगर हम किसी भी कार्य को अपनी बनाई गई योजना के अनुसार और निर्धारित समय में पूर्ण कर रहे हैं तो वह कार्य कम समय में हो जाएंगे। तनाव रहित। जब हम अपने कार्यों को निर्धारित समय में रहकर पूर्ण कर लेते हैं तब हम तनाव रहित महसूस करते हैं। इसलिए अगर आपने समय का प्रबंधन अच्छी तरीके से किया है तो आपका समय भी बचता है और आप अपने दूसरे कार्यों को भी सफलतापूर्वक कर पाते हैं। कम गलतियाँ। अगर आप समय के सदुपयोग को समझते हैं तो आप अपने कार्यों में गलतियों की गुंजाइश नहीं रखेंगे। समय को ध्यान में रखते हुए यदि आप काम करेंगे और अपने कार्यों को नियम पूर्वक तरीके से करेंगे तो गलतियां भी नहीं होंगी और आप कार्यों को पूर्ण कर पाएंगे। पर ऐसा भी नहीं है कि आपसे कोई गलतियां होंगी ही नहीं। गलतियां होंगी लेकिन बहुत कम, ताकि आप गलतियों से भी सीख सकें। ज़्यादा अवसर मिलना। आपको अवसर कब प्रदान होते हैं? जब आप समय का सही उपयोग करते हो या उसका दुरुपयोग। तो आप सभी का जवाब यही होगा कि समय के सदुपयोग से ही हमें ज़्यादा अवसर मिलते हैं। इसलिए हमें हर दिन समय के सदुपयोग को समझते हुए इसका प्रबंधन करना सीखें। और जब हम अपने कार्यों को समय के प्रबंधन और नियमानुसार पूर्ण करते हैं तो हमें सफलता प्राप्त होती है। आपकी इज्जत बढ़ना। अगर आप समय का सदुपयोग करेंगे तो आपका मान बढ़ेगा, लेकिन वही अगर आप समय का दुरुपयोग करोगे तो यह आपकी इज्जत को कम कर देगा। इसलिए समय का सही तरीके से उपयोग करने से आपका काम तो अच्छे से होता ही है, बल्कि आपकी इज्जत और वाहवाही भी होती है। बीता हुआ समय कभी लौट कर नहीं आता, इसलिए हमें समय की इज्जत करना सीखना चाहिए। कम प्रयास करना। अगर आप कोई काम समय को ध्यान में रखते हुए नहीं करते हैं तो यह ज़्यादा मेहनत लेता है, लेकिन यदि आप कोई काम किसी योजना को ध्यान में रखते हुए करते हैं तो आपका काम आसानी से हो जाता है और आपको ज़्यादा प्रयास भी नहीं करने पड़ते। पर इसका मतलब यह नहीं है कि योजना को तैयार कर लिया जाए और उसे लागू ना किया जाए। इसके लिए आपको योजना बनाने के साथ साथ मेहनत भी करनी पड़ेगी, तभी आप अपने कार्यों को सफलतापूर्वक कर सकेंगे। समय को बर्बाद ना करना। यदि समय को ध्यान में रखते हुए कार्यों को प्रबंधन करते हैं तो उसके साथ साथ समय सारणी बनाते हैं तो आपका समय भी बचता है और अपना समय ना बर्बाद किए हुए आप अपने कार्यों को पूर्ण रूप से सफल बना सकते हैं और उसी समय में आप ज़्यादा काम कर पाएंगे। समय का पहिया सदा घूमता रहता है, उसकी गति को कोई नहीं रोक सकता है, क्योंकि समय किसी की भी प्रतीक्षा नहीं करता। जो व्यक्ति अपने अमूल्य समय का लाभ नहीं उठाता, वास्तव में वह अपने जीवन में बर्बादी की तरफ बढ़ते चले जाते हैं। इस धरती पर समय से बहुमूल्य संसाधन कुछ भी नहीं है। समय ही एक ऐसी कुंजी है जो आपको आगे सफलता की ओर बढ़ा भी सकती है, और अगर इसका सदुपयोग नहीं करोगे तो आपको पीछे धकेल भी सकती है। अगर आप व्यस्त हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन महत्वपूर्ण यह है कि आप किस कार्य में व्यस्त हो। समय एक पहिए की तरह है। आप समय के अनुसार चल सकते हैं, लेकिन समय आपके अनुसार नहीं चल सकता। जितना आप समय को बर्बाद करोगे, समय आपको उतना ही बर्बाद कर देगा। कुछ करना ही समय को साधना है। तो दोस्तों, पार्ट 1 में सिर्फ इतना ही। अगले वीडियो में हम जानेंगे कि समय का सदुपयोग कैसे करें।